हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एसडब्ल्यूटी स्टडी जोन। आज हम लोग एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट का जो पहला यूनिट है उसको पढ़ने वाले हैं, उसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। जो पहला आता है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है? मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब मैनेजमेंट वो होता है कि हम प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें चीज़ों को, इम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करें और उनको कंट्रोल करें, रिसोर्सेज को भी, जो कि हमको हेल्प करे अचीविंग ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से और बहुत इफेक्टिव वे में। ठीक है। Rather, it involves making decision, setting goals and objective, delegating tasks, monitoring progresses and taking corrective actions when necessary। इसमें ये इन्वॉल्व होता है कि डिसीजन बनाना, ठीक है, गोल सेटअप करना, गोल्स हमारे क्या क्या होंगे, टास्क डेलीगेट करना मतलब कि टास्क को बांटना, मॉनिटरिंग करना प्रोग्रेस को, और करेक्टिव एक्शंस लेना अगर हमारे उसमें कुछ गलतियां आती हैं तो। In business, management typically involves overseeing employees and resources to maximize productivity and profitability। मैनेजमेंट में क्या होता है कि ओवरसीइंग एम्प्लॉयज होते हैं और रिसोर्सेज उसको मैक्सिमाइज, वो क्या उनका काम होता है कि हमारे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। However, the management principles can also be applied in non-business context। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो नॉन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जैसे हमारा एनजीओ हो गए उन पर भी अप्लाई होता है, सच एज इन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पर्सनल लाइफ, इन सब में अप्लाई होता है। और ये जो होता है ये नॉन बिजनेस होते हैं, मतलब इसमें प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया जाता है। कहता है इफेक्टिव मैनेजमेंट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स। एक अच्छा मैनेजमेंट जो होगा उसमें जो लीडरशिप स्किल होगी वो बहुत अच्छी होगी, तभी उनका जो कंपनी है, बिजनेस है, वो ग्रोथ पे आएगा, ग्रो करेगा डे बाय डे। कहता है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए उसके मैनेजमेंट में, एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव्स के बहुत ही डीप नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की नेचर क्या है? पहला नेचर है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज फोकस्ड ऑन अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वेदर इट्स इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी और एक्सपेंडिंग द बिजनेस। मेनली जो मैनेजमेंट का फोकस होता है वो गोल को अचीव करने, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगा रहता है, जिससे कि प्रॉफिट बढ़ता है, इंप्रूविंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ता है, और एक्सपेंडिंग द बिजनेस, बिजनेस को बड़ा करता है। ठीक है। तो पहला हमारा नेचर है मैनेजमेंट का गोल ओरिएंटेड। फिर आता है प्लानिंग। मैनेजर्स मस्ट बी स्किल्ड एट प्लानिंग एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज टू अचीव देयर गोल्स। मतलब कि जो मैनेजर्स होते हैं उन वो बहुत स्किल्ड होने चाहिए किस चीज में, प्लानिंग करने में और स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने में, जो कि हेल्प करें गोल्स को अचीव करने में। ठीक है। This involves identifying opportunities and threats, analyzing resources and constraints, and developing action plans। मतलब कि इसमें जो इन्वॉल्व होता है प्लानिंग में कि हम जो मैनेजर्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करें, कहाँ कहाँ क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, थ्रेट्स क्या क्या हैं इसमें। फिर एनालाइज करें रिसोर्सेज क्या क्या हैं, कॉन्ट्रेंट्स क्या क्या हैं, और फिर डेवलपिंग करें, एक्शन प्लान बनाएं जिससे कि हमको उससे फायदा मिल सके। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजर मस्ट बी एबल टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज सच एज पीपल, फाइनेंस एंड मटेरियल टू अचीव गोल्स। जो मैनेजर्स होते हैं वो जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करें ताकि उससे हमको फायदा हो, जो कि हमारे अचीवमेंट और गोल में हेल्प करें। ठीक है। दिस इंक्लूड असाइनिंग टास्क, टास्क देना इंवॉल्व करता है ऑर्गेनाइजिंग में। डेलीगेटिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी को बांटना है कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, कोई पर्सनल कौन सा काम करेगा, ये ऑर्गेनाइजिंग में आता है। एंड डेवलपिंग सिस्टम टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, और एक ऐसा सिस्टम बनाना ताकि जो एक्टिविटीज हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकें। ठीक है। फिर आता है डायरेक्टिंग। मैनेजर मस्ट बी एबल टू मोटिवेट एंड डायरेक्ट एम्प्लॉयज टू अचीव देयर गोल्स। मैनेजर्स जो होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी जरूर होनी चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज को डे बाय डे मोटिवेट करें कि आप ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और उनको मोटिवेशन के बहुत तरीके होते हैं। आप उनको कुछ शेयर दे दें, या फिर उनको बोनस दें, या फिर गिफ्ट दें, या उनको पूरे एम्प्लॉयज के सामने अप्रिशिएट करें, बहुत तरीका होता है। तो ये काम मैनेजर करते हैं, उनको मोटिवेट करें, एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करें ताकि वो गोल अचीवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें और हेल्प कर सकें। दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग गाइडेंस, सेटिंग एक्सपेक्टेशंस एंड कम्युनिकेटिंग एफिशिएंटली। इसमें आता है कि गाइडेंस प्रोवाइड करें, एक्सपेक्टेशन सेट करें, और कम्युनिकेटिंग एफिशिएंटली कम्युनिकेटिंग करें। ठीक है। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आता है मैनेजर मस्ट बी एबल टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट प्लान एज नीडेड टू इंश्योर दैट गोल्स आर बीइंग अचीव्ड। मतलब कंट्रोलिंग इन्वॉल्व करता है कि जो मैनेजर्स हैं उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं, प्रोग्रेस को देखते रहें। ठीक है, कि कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, कितनी प्रोग्रेस हुई, क्या नहीं हुई। ठीक है।
और एडजस्ट करे प्लान्स को जिससे हमको गोल अचीवमेंट में मदद हो कंपनी को। दिस इन्वॉल्व मेजरिंग परफॉर्मेंस को मेजर करें, आइडेंटिफाइंग डेविएशंस जो अप डाउन्स हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करें फ्रॉम प्लान्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस व्हेन नेसेसरी, और करेक्टिव एक्शंस लें, ठीक है, प्रिकॉशंस लें जहां जरूरत हो, ठीक, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स मस्ट बी एबल टू मेक effective decisions based on available information and analysis। मीन्स कि जो मैनेजर्स हैं वो उनके अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि अच्छे से अच्छे डिसीजन लें जो कि हमको प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजमेंट में मदद कर सके। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके एनालिसिस करके वो डिसीजन वो लोग उस चीज को लें। दिस इन्वॉल्व वेइंग ऑल्टरनेटिव्स, कंसिडरिंग रिस्क एंड एंटिसिपेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कि इसके अंदर डिसीजन मेकिंग में आता है कि आप अपने ऑल्टरनेटिव्स को देखें, ठीक है, रिस्क को कंसिडर करें क्या क्या रिस्क हो सकता है और एंटिसिपेट करें कॉन्सिक्वेंसेस को। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीडरशिप। इफेक्टिव मैनेजर्स आर ऑफन स्किल्ड लीडर्स हु कैन इंस्पायर एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अचीव देयर एम्प्लॉयज। जो इफेक्टिव मैनेजर्स होते हैं उनकी जो स्किल होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो एक अच्छी लीडर उसी समय होते हैं जब वो अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर सके और ताकि वो हेल्प करे अचीवमेंट ऑफ गोल में। दे मस्ट बी एबल टू क्रिएट अ विजन, एक अच्छा विजन क्रिएट कर सकें, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अच्छा कम्युनिकेशन हो उनके अंदर, और एंड लीड बाय एग्जांपल, और एक एग्जांपल के तौर पे उनको देखा जाए कि हाँ वो बहुत एक अच्छे मैनेजर्स थे जिन्होंने हमारी कंपनी को बहुत आगे ग्रोथ में मदद करी। कहता है these characteristics are not executive and there may be other important attributes that contribute to effective management depending on organization and context। मीन्स कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो नेचर है, ये इस पे हम सिर्फ यही एक इकलौते एग्जीक्यूटिव जो नेचर है यही सिर्फ नहीं हो सकते, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट को, ठीक है, डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।